हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट मूवी है वो है मदर इंडिया। सो मदर इंडिया को हम कंप्लीट करके अपनी पीके पढ़ेंगे और पीके के बाद हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखेंगे और फिर हमारा जो है ये पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। सो मदर इंडिया का सबसे पहले बात ये कि निर्देशक हमारे महबूब खान थे, निर्माता भी महबूब खान थे, लेखक महबूब खान, वजाहत मिर्ज़ा, एस अली रज़ा, कलाकार नरगिस, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और कन्हैया लाल। प्रसिद्ध चरित्र सुखी लाला, संगीत नौशाद का, गीतकार शकील बदायूनी का, गायक लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी ऑलवेज, उनका नाम तो हमेशा आना ही आना है, और मन्ना डे। प्रसिद्ध गीत दुनिया में जब आए हैं तो, मत वाला जिया, ओ मेरे लाल आजा। छायांकन फरुद्दीन ए ईरानी, संपादन शमसुद्दीन कादरी, वितरक महबूब प्रोडक्शन। प्रदर्शन तिथि 14 फरवरी 1957, अवधि 172 मिनट, भाषा हिंदी। पुरस्कार मिले हैं कालरोबेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ छायाकार पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि पुरस्कार। ठीक है, ये अवार्ड्स इनको मूवी को मिले हैं, इनके अभिनेत्री को, इन सबको सबको। और बजट जो रहा है वो इतने रुपए का रहा है। तो मदर इंडिया महबूब खान के द्वारा निर्देशित एक विख्यात हिंदी फिल्म है। इसका प्रदर्शन 1957 में हुआ था। कथा वस्तु: 1940 में फिल्म औरत में महबूब एक आम हिंदुस्तानी औरत के संघर्ष और हौसलों का सलाम करते हैं और उसे एक ऐसी जीवन वाली महिला के रूप में पेश करते हैं जो विपरीत हालातों में भी डट कर खड़ी रहती है। मतलब खराब हालातों में भी वो हार नहीं मानती है, डट कर खड़ी रहती है। इस फिल्म में एक गांव की कहानी है जिसमें एक कुटिल और लालची साहूकार अपनी हवस पूरी करने के लिए किसान परिवार की एक स्त्री पर अत्याचार करता है। 17 साल बाद यानी 1957 में महबूब ने इसी फिल्म का नया संस्करण मदर इंडिया शीर्षक के साथ बनाया। औरत की तरह मदर इंडिया को भी अपार सफलता हासिल हुई और इस फिल्म ने महबूब को भारतीय सिनेमा इतिहास में अमर कर दिया। मदर इंडिया को नरगिस, मास्टर साजिद खान, बिरजू जो थे, नरगिस राधा थी और मास्टर सुरेंद्र रामू थे। निर्माण: मदर इंडिया को बनाने में पूरे 3 साल लगे और इस दौरान कुल मिलाकर 100 दिन तक शूटिंग की गई। फिल्म की शूटिंग महबूब के बांद्रा स्टूडियो और दक्षिण गुजरात में उमरा नाम के एक छोटे से शहर में हुई थी। फिल्म का कुछ हिस्सा सरार और काशीपुरा गांव में भी फिल्माया गया है। आसपास बसे ये दोनों गांव बड़ौदा जिले में आते हैं। गीत संगीत: फिल्म का गीत भी बहुत पसंद किया गया। शकील बदायूनी के लिखे भावपूर्ण गीतों को नौशाद की सुरीली धुनों का सहारा मिला था। मतलब बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर, थोड़ा सा अलग तरीके से करके इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, कि उनके जो सुरीली आवाज़, उनका म्यूज़िक देने का तरीका, उनकी सारी चीज़ों को बहुत प्रायोरिटी पे रखा गया। नौशाद के संगीत की एक खूबी यह भी थी कि वे अपनी धुनों में लोकगीत का बड़ा कुशलता के साथ इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये बातचीत की मतलब नौशाद, अगर आप लोगों को याद हो मुगले आजम में भी नौशाद ही थे, तो उन्होंने किस तरीके से गानों को, किस तरीके से संगीत को डिस्क्राइब किया है, बताया है, वो चीज़ हमें देखने को मिली है नौशाद की मदद से। गीतों के लिए पार्श्व गायकों का चुनाव करने में भी नौशाद माहिर थे कि अलग तरीके, अलग लेवल के गायक, हमारे सिंगर्स चुनने में भी नौशाद माहिर थे। उन्होंने फिल्म के ज़्यादातर गीत शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे से गवाए, जबकि नरगिस पर फिल्माए गए गीतों में उन्होंने लता मंगेशकर की आवाज़ का इस्तेमाल किया। लता ने भी मदर इंडिया के गीतों में अपनी तमाम भावनाएं उतार दी और यही वजह है कि फिल्म में उनके गाए गए गीत आज भी संगीत प्रेमियों को बेहद पसंद आते हैं। ठीक है, तो जी नौशाद ने पहली बात तो अपने संगीत ऐसे रखे, उसके बाद उन्होंने प्रायोरिटी दी उन सिंगर्स को जो बहुत अच्छे और फेमस थे, ताकि जो मूवी है वो मतलब एक तरीके से बस और घी डाल दिया उन्होंने खाने के अंदर, जिससे स्वादिष्ट खाना बन गया। उसके अलावा लता मंगेशकर जैसे महान गायक की आवाज़
गानों में डाली गई और वो चीज़ जो थी एक उभर कर सामने आई। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि सिंगर्स ने भी अपनी भावनाओं को पूरा पूरा दिया गानों के अंदर, कि जो गाना जिस भी तरीके से गाया गया उन्होंने उसी इमोशंस के साथ उसको गाया, ताकि वो अच्छे से और अच्छे तरीके से फेमस भी हो और लोगों को पसंद भी आए। लता के गाए दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और ओ मेरे लाल आजा जैसे गीतों को लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं। एंड हकीकत है ये स्टूडेंट्स, आज के टाइम पर भी लोग इसको बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं सुनते हैं, इसको बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाता है। ठीक है। छायांकन। मदर इंडिया के छायांकन फरदून ईरानी ने किया था। ठीक है, छायांकन जो किया था फरदून ईरानी ने किया था, जिनके साथ महबूब की दोस्ती फिल्म अल हिलाल के वक्त से ही थी। महबूब की फिल्मों में फरदून की छायांकन देखते ही बनती है। खास तौर पर महबूब की अंदाज और अमर जैसी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में तो फरदून ने कमाल की छायांकन की है। फरदून ने मदर इंडिया के दृश्यों को खूबसूरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। आउटडोर लोकेशन के दृश्यों में फरदून का कैमरा कुदरत की खूबसूरत कारीगरी को बखूबी पर्दे पर चित्रित करता है। फिल्म में गांव देहात के दृश्य भी बड़े जीवंत तौर पर उभारे गए हैं। अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास सेकंड यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे बहुत सारे जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं और वो लोग अपने घर का, अपने गांव की चीज़ों को फिल्मों में ऐड करना बहुत पसंद करते हैं और करते थे भी। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हमारे महबूब और फरदून ने भी करी। गांव को इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, दिखाया गया है, उनकी लाचारी, उनकी मजबूरियां, उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। गानों के ज़रिए उन इमोशंस को डाला गया, दिखाया गया, जिससे मदर इंडिया नाम की मूवी में एक जान सी पड़ गई। दूर दूर तक फैला नीला आसमान, रास्ते में धूल उड़ाती है बैलगाड़ी चली जा रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की झुनझुन की मधुर ध्वनि आपके दिल को छू जाती है। ये बात उन्होंने बोली थी फिल्म के टाइम पर, जब फिल्म बन रही थी। और ये बात हकीकत है कि आप गांव जैसी जगह पर जाओ, वहाँ पर ना गाड़ियाँ, ना गाड़ियों का शोर है, ना पॉल्यूशन है, आराम से सुकून भरी जगह होती है। उसके साथ गाय चल रही हैं, बैलें चल रही हैं, बैलों के गलों में जो उन्होंने घुंघरू डाल रखे हैं, रुनझुन उनकी आवाज़ें आ रही हैं, वो बहुत प्यारी, बहुत सुकून भरी हैं। तो वो इस अंदाज में बताना चाह रहे हैं कि ये वहाँ की चीज़ है। संवाद। मदर इंडिया का स्क्रीन प्ले बहुत प्रभावी था और इसके डायलॉग बेहद असरदार थे। औरत के डायलॉग वजाहत मिर्ज़ा ने लिखे थे, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि महबूब ने मदर इंडिया के संवाद के लिए भी उनको ही चूज़ किया था। वजाहत मिर्ज़ा को नाटकीय दृश्यों की संरचना करने में महारत हासिल थी और मदर इंडिया के दृश्यों में भी उन्होंने अपना यही कमाल दिखाया। मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान अगर टैलेंटेड हो ना, तो वो अपने उस टैलेंट का फ़ायदा उठाए, वो तभी टैलेंटेड कहलाता है, अदरवाइज़ नहीं कहलाता। इसलिए ये चीज़ हमेशा पेरेंट्स को समझाई जाती है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में टैलेंटेड नहीं है, किसी और चीज़ में टैलेंटेड है, तो उसको आगे बढ़ने दो, उसको आगे बढ़ाओ, ताकि वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से कर सके और आगे बढ़ सके, है ना। तो वही सेम चीज़ हमारे वजाहत मिर्ज़ा में भी थी। वो नाटकीय दृश्यों को ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर रखते थे, ऐसे स्ट्रक्चर में ढाल लेते थे, जिसकी मदद से एक शानदार फिल्म बन जाती थी। फिल्म के किरदारों की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और उनके गमों और खुशियों को उन्होंने अपने दमदार संवादों में पिरो दिया। यही कारण है कि राधा, श्यामू और बिरजू जैसे किरदार इतने विश्वसनीय बनकर पर्दे पर उभरे थे। ठीक है। इसके अलावा कन्हैया लाल है, ये सुखी लाल जो थे हमारे, ये वो हैं। महबूब और वजाहत मिर्ज़ा दोनों का स्वभाव एक जैसा था, इसलिए उनमें अक्सर झगड़ा हो जाता था। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान भी ऐसा बहुत बार हुआ। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक मर्तबा तो वजाहत मिर्ज़ा ने महबूब के पास इत्तला भिजवा दी कि वे फिल्म के लिए डायलॉग नहीं लिखेंगे। तब महबूब ने ही एक रास्ता निकाला। उन्होंने सैयद अली रज़ा को मध्यस्थ बनाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि वे वजाहत मिर्ज़ा से संवाद लिखवाएं और सेट पर महबूब के पास पहुँचाएँ। अली रज़ा इससे पहले महबूब के लिए अंदाज की कहानी लिख चुके थे।
वे वजाहत मिर्ज़ा का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन जब मदर इंडिया के क्रेडिट्स देने की बारी आई तो महबूब ने संवाद लेखन के तौर पर वजाहत मिर्ज़ा के साथ अली रज़ा का नाम भी देने का फैसला किया था। और ये बात बहुत बहुत बड़ी थी कि किसी का दिल रखने के लिए, कि भले से उन्होंने मूवी के लिए कुछ नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने इतना पार्टिसिपेट किया कि वो जो डायलॉग लिख रहा था बंदा, उससे कांटेक्ट करके मूवी को आगे बढ़ाया। तो इसलिए यहाँ पर उनका नाम मूवी में आता है। ठीक है। वजाहत मिर्ज़ा को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने एतराज़ किया और इस बारे में एक चिट्ठी महबूब के पास भेजी, लेकिन तब तक महबूब अपनी फ़िल्म को अंतिम रूप दे चुके थे और उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो फ़िल्म की क्रेडिट लाइन में कुछ फेरबदल भी कर पाते। इस वजह से, क्योंकि वजाहत को ये लगा कि भाई करा तो इसने कुछ भी नहीं था रज़ा अली ने, तो फिर इनका नाम क्यों दिया गया। लेकिन वो चीज़ जब तक वो पढ़ते तब तक मूवी को आगे बढ़ा दिया गया था। महबूब ने मदर इंडिया के टाइटल्स रोल में नरगिस को लिया, जिसे वह 1943 में बनी अपनी फिल्म तकदीर के जरिए जमाने के सामने ला चुके थे। नरगिस की गिनती 50 के दशक की कामयाब अभिनेत्रियों में होती थी। उस दौर में उन्होंने अनेक फिल्मों में मुख्य नायिका के तौर पर काम किया था, लेकिन मदर इंडिया का रोल उनके लिए कितना अहम था ये खुद नरगिस ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब मुझे मदर इंडिया का रोल ऑफ़र किया गया तो मुझे लगा कि एक कलाकार होने के नाते मैंने जो उम्मीदें लगा रखी हैं आखिरकार उनको पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये एक बहुत शानदार रोल था। मदर इंडिया की बात हो रही थी यहाँ पर, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मदर की। जब एक माँ की बात होती है वो बहुत बड़ी बात होती है, तो फिर भी मदर इंडिया की बात हो रही थी। अब आ जाइए निर्माता पर। महबूब खान की मदर इंडिया भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण और सराही जाने वाली फिल्मों में से एक है। मदर इंडिया की पटकथा भी ज़बरदस्त थी। फिल्म की कामयाबी में उसकी सशक्त पटकथा का भी अहम योगदान रहा था। हालांकि सिनेमा एक दृश्य माध्यम है, लेकिन फिर फिल्म को कहने की कला में उसने संवादों की भूमिका को कतई नज़रअंदाजी नहीं किया था। किसी भी फिल्म के संवाद न केवल उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करते हैं, बल्कि वे उसके किरदारों की भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं। यही बात मदर इंडिया पर भी लागू होती है। वर्ष 1957 में रिलीज हुई ये फिल्म ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। अगर आपको मुगले आजम याद हो तो उसमें हमारे आसिफ जो हैं के आसिफ, वो ये बोलते हैं कि बादशाह को उस टाइम पर मैं 4000 के जूते इसलिए पहनाऊंगा ताकि वो अपने रोल को जूते के हिसाब से बहुत अच्छा समझे कि यार मुझे जूता ही इतना महंगा अच्छा मिला है तो मेरा रोल भी फिर बादशाह वाला होना चाहिए। वही सेम चीज़ हमारे इन्होंने भी करी थी महबूब खान ने। महबूब खान ने हर उस तरीके का कैरेक्टर लिया जो उस कैरेक्टर में डूब सकता था, जो कैरेक्टर उनको दिया जाता, और वही सेम चीज़ उन्होंने भी करी कि लोगों को उन सब को उस तरीके से ट्रेन किया, उन सब को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी तरीके की चीज़ों से रूबरू कराया। मतलब उनको उससे मिलवाया कि हाँ सामाजिक सिचुएशंस ये होंगी। उसी हिसाब से हमारे मदर इंडिया के जितने भी रोल अदा किए गए हैं वो बहुत बेहतरीन रोल अदा किए गए थे। यह है महबूब खान स्टैम्प। ठीक है। सॉरी। फिल्म में नरगिस, राजकुमार, सुनील दत्त, कन्हैया लाल और राजेंद्र कुमार के संवादों ने संघर्ष और जुझारूपन की इस अमर गाथा को जीवंत कर दिया था। मदर इंडिया पटकथा वजाहत मिर्ज़ा और सैयद अली रज़ा ने निर्देशक महबूब खान के साथ लिखी थी। वर्ष 1908 में लखनऊ में जन्मे वजाहत मिर्ज़ा ने अपना फिल्म करियर कलकत्ता के न्यू थिएटर में सहायक कैमरामैन की हैसियत से स्टार्ट किया था। 40 के दशक में वो मुंबई चले आए। उन्होंने मुंबई में अपने कामकाज की शुरुआत अभिनेता और फिल्म निर्देशक के रूप में की थी, लेकिन बाद में वे पटकथा लेखन में रुचि लेने लगे। वे उर्दू के बेहतरीन शायर भी थे, हालांकि उनकी शायरी कभी सामने नहीं आ सकी। उन्होंने भारत की कुछ बेहतरीन फिल्मों को स्क्रीन प्ले पर लिखा, जिनमें मदर इंडिया के अलावा मुगले आजम, शिक्त, यहूदी, गंगा जमुना और लीडर शामिल हैं। महबूब खान के साथ वजाहत मिर्ज़ा ने 6 फिल्में की थी और मदर इंडिया इन दोनों महारथियों की एक सबसे बड़ी कोशिश थी जो बहुत कामयाब रही। सैयद अली रज़ा जाने माने लेखक आगा जानी कश्मीर के भतीजे थे। रज़ा की लेखन शैली बहुत विशेष थी और अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने इसकी झलक दिखाई थी। ये फिल्म थी महबूब खान की अंदाज़। इस फिल्म में अपने ज़माने के 2 संवाद
दो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर एक साथ नजर आए थे। इसके बाद रजा ने महबूब खान की आन के संवाद भी लिखे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी भेंट अभिनेत्री निम्मी से हुई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। सैयद अली रजा ने एक पटकथा लेखन के रूप में एक मानक स्थापित किए थे। राधा बनी थी नरगिस। ठीक है, ये है राधा जी जो नरगिस बनी थी। फिल्म मदर में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में से एक थी, जिन्होंने लगभग 2 दशक लंबे फिल्मी सफर के में दर्जनों यादगार और संवेदनशील भूमिकाएं निभाई और अपने सहज अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया उनकी सर्वाधिक चर्चित फिल्मों में से रही थी। इस फिल्म का ऑस्कर के लिए नामित भी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के लिए नरगिस को फिल्म फेयर सहित कई पुरस्कार मिले थे। इसी फिल्म में शूटिंग के दौरान अभिनेता सुनील दत्त ने आग से उनकी जान बचाई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली थी। सुनील दत्त बने बिरजू। बॉलीवुड के मशहूर नेता सुनील दत्त ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की थी, लेकिन फिल्म की असफलता से वे अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो सुनील दत्त की किस्मत का सितारा चमका 1957 में और उनको मदर इंडिया जैसी फिल्म मिली जिसमें उनको रोल अदा करना था। इसमें वे एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका दिखाई दे रहे हैं जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है और विद्रोह कर डाकू बन जाता है। बाद में साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में वह अपनी मां के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में एंटी हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों का दिल जीतने में बहुत ज्यादा कामयाब हो पाए हैं। अब हमारे मुख्य कलाकार आते हैं। नरगिस जो राधा थी, सुनील दत्त बिरजू, राजेंद्र कुमार रामू, राजकुमार श्यामू, कन्हैयालाल सुखीलाल लाला, कुमकुम चंपा, मुकरी शंभू, शीला नाइक कमला, आज़ाद चंद्र, मास्टर साजिद खान युवा बिरजू, मास्टर सुरेंद्र युवा रामू। अब इनके जो फिल्मी नाम हैं चाहे तो आप वो याद कर लो, चाहे इनके रियल नेम याद कर लो, जो आपको बेटर लगे, लेकिन फिल्म के जो मेन कैरेक्टर है ना उनके नेम आपको याद रखने ज़रूरी हैं। पुरस्कार जो उनको मिले हैं कालोवेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ये मिला है। फिल्म फेयर 5 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं, जिसमें बेस्ट निर्देशक का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट छायाकार का, बेस्ट ध्वनि का, इन सब का मिला है। ठीक है, सो स्टूडेंट, आप लोगों की जो मदर इंडिया है वो यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम पीके को कंटिन्यू करेंगे। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है या जो भी चीज़ है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।